नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आइला रीजन के सिंगल मॉल्ट विस्की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं और एक इंटेंसली पिटी और स्मोकी विस्की का रिव्यू, जिसका नाम है स्मोक हेड हाई वोल्टेज। जी हाँ, दिस इज द विस्की। इस नाम से ही ये विस्की डेंजर और इलेक्ट्रीफाइंग लगती है। ये विस्की एक हाई एबीवी वाली विस्की है। इसमें और एक वर्जन आता है जिसके अंदर 43% एबीवी है, उसका नाम है स्मोक हेड। और ये जो विस्की है जिसमें 58% एबीवी है, जी हाँ 58% एबीवी, इसीलिए इसका नाम रखा है स्मोक हेड हाई वोल्टेज। इस विस्की के बारे में कहा जाता है कि स्मोक हेड हाई वोल्टेज मीन्स ऑल आउट अटैक ऑन योर सेंसेस। इस विस्की के बारे में कुछ बातें करने से पहले इसको आज पहले ओपन करके ग्लास में पॉर करते हैं, क्योंकि उस वजह से ये विस्की थोड़ी सी ओपन अप हो जाएगी। एंड ये जो 58% एबीवी है ना, वो भी और थोड़ा खुल के मुझे नोजिंग टेस्टिंग में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि दिस इज अ हाई वोल्टेज विस्की। तो इस बॉक्स को, इस बॉटल को पढ़ने के पहले ही इस ग्लास में थोड़ा सा पॉर करते हैं। लेट्स ओपन द बॉटल। Let's listen the pop. Wow. Oh my God. Wow. There is something different. दोस्तों, तो ये बॉटल मैंने लाई थी यूएसए से। जब मैं यूएसए गया था, वहां से आते टाइम मैंने ये बॉटल ली थी। ये बॉटल लेने के पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि इस बॉटल की जो इस बॉक्स के ऊपर लिखा है और इस बॉटल के ऊपर जो लिखा है उसने मुझे अट्रैक्ट किया। जी हाँ, मैं आइला रीजन की विस्की का जो सेक्शन है टोटल वाइन्स एंड स्पिरिट्स में, तो वहां पे मैं कुछ विस्कीज सिलेक्ट कर रहा था। और जब मैंने इस बॉटल के बॉक्स को देखा, ये जो कंटेनर है, इट्स वेरी टफन एंड वेरी नाइस कंटेनर, क्योंकि इसके ऊपर जो लिखावट है दैट इज एम्बॉस्ड, एम्बॉस्ड टेक्निक से लिखा हुआ है और बहुत अच्छा इसके ऊपर कुछ पढ़ने मिला। इसके ऊपर जो पढ़ने मिला उसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, जो पढ़ के बताता हूं, और दैट इज द रीजन जिस वजह से मैंने ये बॉटल बाय करने का तय किया। तो इसके ऊपर ये लिखा है, स्मोक हेड हाई वोल्टेज इज डिस्टिंक्टिव एक्सप्लोजिव। ठीक है, यहां तक ठीक है, विशेष एक्सप्लोजिव विस्की है, ये तो मुझे पता चला। लेकिन नीचे एक लाइन है ना, जिसको मैंने सर्कल किया है, तो ये लाइन ने मुझे पहले अट्रैक्ट किया। यहां पे लिखा है एंड नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट, यानी बुज़दिल लोगों के लिए ये विस्की बनी नहीं है। मैं बोला, ये क्या इतनी विस्की है जो ये सेंटेंस इतना इन्होंने लिखा है, एंड नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट। तो मैंने चलो बॉटल को निकाला बॉक्स में से और बॉटल को मैं पढ़ना शुरू किया। यहाँ पे तो नॉर्मल सब लिखा था, 58% एबीवी, 750 ml बॉटल। और इसके पीछे की तरफ जब मैंने देखा, पीछे जो लेबल है उसको जब मैंने देखा, तब मुझे पता चला कि इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है स्मोक हेड हाई वोल्टेज इज डिस्टिंक्टिव, फुल ऑन एंड डेफिनेटली नॉट फॉर द टिमिड। जी हाँ, डेफिनेटली नॉट फॉर द टिमिड, यानी इसका मीनिंग ये होता है कि ये डरपोक लोगों के लिए है ही नहीं। डेफिनेटली नॉट मेड फॉर द टिमिड। अरे मैं बोला तो ये लेनी ही चाहिए। और ये जो सेंटेंस इन्होंने ये बॉटल के ऊपर लिखा है ना, इस वजह से मैंने इसको बॉटल को बाय किया, यहाँ ले आया। तो बोला चलो इस सीरीज में इस बॉटल को ओपन करके इसका नोजिंग टेस्टिंग करेंगे ही और देखेंगे कि क्या सही में इन्होंने जो लिखा है इतने बड़े बड़े सेंटेंस में, क्या ये विस्की इस नोजिंग टेस्टिंग की परीक्षा में पास होती है, यानी एग्जैक्टली द विस्की इज लाइक दैट और नॉट। तो चलो करते हैं इसका नोजिंग एंड टेस्टिंग। इसके पहले थोड़ी सी हम लोग बॉटल को जो रेगुलरली पढ़ते हैं वैसे पढ़े। दिस इज एक स्कल दिखाया है, एक बहुत ही अच्छा इनका कैची जो ये है लेबलिंग, वो बहुत अच्छा है। सिल्वर कलर या तो ऐश कलर में मैं बोलूं, स्मोक हेड हाई वोल्टेज, ये बहुत बढ़िया लिखा है। एंड आइला सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की,
डिस्टिल एंड बॉटल इन स्कॉटलैंड। डिस्टिलरी का नाम इस पे मेंशन नहीं किया है, डिस्टिल एंड बॉटल इन स्कॉटलैंड, और इस पे लिखा है ईएन मैकलोड डिस्टिलर्स लिमिटेड। जी हाँ, ये कौन सी डिस्टिलरी में बनी है ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना ही लिखा है, ईएन मैकलोड डिस्टिलर लिमिटेड। और ये बॉटल की एक खास बात है कि ये बॉटल जो है, इसकी कांच जो है टिंटेड ग्लास है, थोड़ी सी यानी अपने गॉगल की जैसे हल्की सी हल्की ग्रेइश या तो ब्लैकिश ग्लास रहती है ना, वैसे। और उस वजह से इसके अंदर की ये विस्की देखिए थोड़ी डार्क नजर आती है, कलर में थोड़ी सी डार्क नजर आती है। इस पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि या ये चिल फिल्टर है या नहीं है। एंड अगर ये ग्लास में मेरे इसका कलर देखे और इसका कलर देखे तो पता चलेगा दिस वन इज लिटिल बिट डार्क जो बॉटल में है, एंड दिस वन इज लिटिल बिट पेल देन दिस बॉटल। यानी ये अगर मैं कहूँ बॉटल वाला कलर एम्बर कलर है, तो ये मैं कहूँ डार्क गोल्डन कलर है। तो लेट्स come to the nosing and tasting of the whiskey. Let's nose it. Literally कैंप फायर जो होता है और उसके आसपास में जो धुएं का अरोमा आता है, स्मोक का, वो इसमें आ रहा है। एंड वेरी लाउड, एंड टू बी प्रिसाइज वेरी लाउड। पीट का भी अरोमा है, गुड, अच्छा पीट है। जिन्होंने ये जो इसके ऊपर लिखा है हाई वोल्टेज, और इसकी जो इंटेंसिटी है पीट की और स्मोक की, वो मैंने जितने भी विस्कीज इसके पहले रिव्यू की, जो आइलर रीजन की जो आपने देखी, उसमें इसमें सबसे ज्यादा पीटी एंड स्मोकी अरोमा मुझे महसूस हो रहा है। थोड़ी बर्न बिस्किट रहता है ना, हम लोग बिस्किट बनाते टाइम थोड़ा सा अगर डार्क हो जाएगा बिस्किट, तो वो कैसे उसका अरोमा आता है, एक थोड़ा सा वेनिला टाइप, लेकिन बर्न वेनिला, वैसे इसका अरोमा मिल रहा है मुझे। यस, बर्न बिस्किट एंड वेनिला ऑल्सो। ऑरेंज का मुझे अच्छा नोज पे एक फ्लेवर आ रहा है, एक थोड़ा सा नटी, देन वॉलनट रहता है ना, वैसा एक हल्का सा फ्लेवर मुझे मिल रहा है। एंड देन स्मोक इतना डोमिनेट कर रहा है कि बाकी के अरोमा थोड़े हल्के आ रहे हैं। अगर मैंने इसको लाउडली स्नीफ किया तो मुझे ब्लैक पेपर जो रहता है, ब्लैक पेपर, तो उसका एक झटका मुझे ऐसे आ रहा है। लेकिन एक बात मुझे जरूर कहनी होगी, वो ये कि 58% एबीवी है, लेकिन कहीं पे भी मुझे उसका पंच नोज पे नहीं आया, नॉट एट ऑल हार्श ऑन द नोज। एक अच्छी, बहुत ही स्मोकी एंड पीटी, एंड मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेडिसिनल भी अभी मुझे महसूस हो रहा है। देखते हैं, अब इसको हम टेस्ट करेंगे, पैलेट पे क्या आता है वो देखेंगे। चीयर्स गाइस, चीयर्स। 58% है, इसके लिए थोड़ा मुझे उसको गल्प करते रहे, बिकॉज आई एम हैविंग नीड, तो उसको टेस्ट और ये करके गले के नीचे उतारने की थोड़ी सी हिम्मत जुटानी है मुझे। वाह, ये जो पंच लगा है ना, तब पता चलता है 58% एबीवी क्या है। रियली इट्स अटैक ऑन ऑल ऑफ माई सेंसेस, नोज, पैक, पैलेट, नम। 58%, वाव। लेकिन जो उतारते टाइम जलन या तो जो बर्न है वो कम, यानी नहीं आया, बट दो अरोमास जो है ना, वो गले में आने के बाद एक खांसी जो आई है तो पंच निकल आया। बट विस्की इज कंपैरेटिवली वेरी स्मूथ। मैंने तो सोचा है जला देगी, लेकिन नॉट दैट वे। अभी भी मेरे पैलेट पे और लिप्स पे
जो ब्लैक पेपर का जो जलन होता है या तो ब्लैक पेपर चबाने के बाद जो फील आता है वो अभी भी है। अभी मुझे ये गले के नीचे उतारने के बाद इसका स्मोकी एंड पीटी अरोमा और जो टेस्ट है कैंप फायर के यहाँ की, वो अभी भी मेरे पैलेट पे लिंगरिंग हो रही है। एंड सबसे बेस्ट चीज, ये विस्की थोड़ी सी मुझे स्वीट लगी। जी हाँ, चॉकलेटी स्वीट जैसे रहती है ना, वेनिला चॉकलेट, ये तो वैसे ही स्वीट मुझे लगी। और एक सिप जरूर बनता है। वाह, पैलेट पे जो झंझनाहट है जोरदार है, सही में जोरदार है। जले हुए लकड़ी की टेस्ट, यानी जो ऐश रहती है वो ऐश वाला मुंह पूरा मेरा अभी फील हो रहा है। एक हल्का सा सॉल्टीनेस यानी सी सॉल्ट जैसे रहता है वो मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन ना एक साथ में ऐसा क्रीमी एंड ऑयली टेक्सचर एक पैलेट पे जमा हो गया है, क्यों पता नहीं, एक हल्का सा क्रीमी एंड ऑयली टेक्सचर आ गया है। लेकिन लेने के बाद, इसको पीने के बाद, एक सही में इसके ऊपर जो लिखा है दैट इज वेरी ट्रू, नॉट फॉर द टिमिड, एंड यहाँ पे जो लिखा है नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट। सही में अगर आप इतनी बोल्ड विस्की पीने के हैबिट वाले नहीं है, डोंट गो फॉर दिस विस्की। बट लाइफ में एक बार तो ये विस्की टेस्ट करनी ही चाहिए, अगर ये हाई वोल्टेज मिली तो। अदरवाइज स्मोक हेड नॉर्मल, उसमें 43% एबी है, वो आई विश कि वो भी साथ में रहती तो आई कुड हैव कंपेयर। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद ये कितनी ओपन अप होती है और कितने अरोमा बाहर देती है। लेट्स पुट लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, लेट्स नोज इट अगेन। आफ्टर पुटिंग ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या ओपन अप हुआ है। लिटिल बिट चेंज, एक टॉफी की जो खुशबू रहती है, चॉकलेट टॉफी, वो उभर के आई। एंड देन अर्दी यानी मिट्टी की खुशबू कैसे रहती है उस तरह की खुशबू आई। मेडिसिनल खुशबू जो अरोमा है वो भी पॉपअप होके बाहर निकला है अभी, जो मैं कहता हूँ बाकी के विस्कीज का ये टाइम बैंडेड वाली, तो वो अरोमा मुझे अभी आने लगा है। यानी पीट का अरोमा ज्यादा बाहर निकला है। पीट यानी एक ब्लॉक रहता है जो समुद्र किनारे की जो मिट्टी रहती है, नॉट सैंड, एक मिट्टी रहती है जो सीवीड और इससे बनी हुई एक यानी कीचड़ हम लोग बोलते हैं, वो सूखने के बाद एक मिट्टी बनती है, तो उसके ब्लॉक्स जो रहते हैं, तो वो पीट का अरोमा मुझे एग्जैक्टली इसमें आ रहा है। अब देखते हैं पैलेट पे क्या मिलता है। बट दिस इज लिटिल स्वीट, चॉकलेटी, हनी, बहुत अच्छी विस्की बनी है। लेट्स टेस्ट अगेन ऑन पैलेट। वाओ, थोड़ी सी ओपन अप होने के बाद थोड़ी ढंग की आराम से गई ये विस्की। हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया बनाई है। जिसने भी बनाई है, यानी मास्टर डिस्टिलर जो है, उसका नाम भी यहाँ पे नहीं है, बट हैट्स ऑफ टू दैट मास्टर डिस्टिलर। क्या बनाई है विस्की, माय गॉड। सही में जिगर चाहिए, जिगरा चाहिए ये विस्की पीने के लिए। अपने ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ना, वॉलनट वगैरह, तो वैसे नटी फ्लेवर्स मुझे मिलने लगे हैं इसमें। एंड सी सॉल्ट ज़्यादा पैलेट पे आने लगा है, ऐसा थोड़ा सा। एंड फ्रूट में ऑरेंज मुझे आ रहा है। 1 सेकंड। क्या हुआ, जो पैलेट नम हो गई थी उसको क्लियर किया मैंने, और कुछ अरोमा मिलते हैं क्या देखेंगे। यस, जो मैंने बताया पूरे वही अरोमा मुझे मिल रहे हैं। चॉकलेटी, हनी, नटी, सीवीड, देन अर्दी, ये सब अरोमा मुझे एक एक हर जगह पे ऐसे महसूस हो रहे हैं। हाँ, बहुत मजा आया दोस्तों। अगर आप विस्की इंथुजियास्ट है, रियली में विस्की इंथुजियास्ट है, जो अलग अलग टाइप की विस्की टेस्ट करना और उसका मजा लेना प्रेफर करते हैं,
तो आप जरूर ये वाली विस्की जरूर एक बार ट्राई कीजिए लाइफ में, अगर मिलती है तो जरूर ट्राई कीजिए। क्या मुझे उस समय क्या लगा ये बॉक्स के ऊपर पढ़ने के बाद, और मैंने इसको बाय किया, और उसी वजह से ये विस्की की एक्चुअल टेस्ट और इसका अरोमा, इसके फ्लेवर्स, इसकी जो इंटेंसिटी है, ये मैं आप तक पहुंचा सका। आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैंने ये बाय किया। यानी आप अगर कितनी भी सॉफ्ट विस्की पीने वाले होगे, ग्लेन मोरांजे, ग्लेन लिविट, ग्लेन फिडिक, ये जो हाईलैंड रीजन की या तो स्पेसाइड रीजन की जो मीठी मीठी अच्छी जो विस्कीज है, वो पीने की अगर आपको आदत है, आप इसके आसपास भी मत जाइए। मगर मेरा कहना है कि लाइफ में कुछ हटके अगर ये विस्की टेस्ट करनी है तो ये विस्की जरूर ट्राई कीजिए। वैसे मेरी और एक इच्छा भी है, और मौका मिलेगा तो वो विस्की भी मैं आई विल गेट इट, दैट इज ऑक्टोमोर, जिसका पीपीएम भी वेरी हाई है। फिनोलिक पर मिलियन जो रेशियो रहता है, वो हायर रेशियो वाली विस्की लाके मुझे एक बार टेस्ट करनी है, सो आई विल गो फॉर दैट। तो दोस्तों मुझे बताइए कि स्मोक हेड हाई वोल्टेज ये विस्की का रिव्यू आप लोगों को कैसे लगा। ये पीते हुए और इसको आपके सामने एक्सप्रेस करते हुए मुझे मजा भी आया, बहुत मजा आया। लेकिन जो हिम्मत लगती है ना ये विस्की पीने के लिए, जो बॉक्स पे लिखा है, दैट इज वेरी ट्रू, फैंटास्टिक, लवली, आई एंजॉयड द एंटायर सेशन। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसे लगा। देखिए आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, 58% एबीवी वाला डायरेक्ट सिप करना पड़ता है, बट आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। तो ऐसे सब अच्छे अच्छे एपिसोड देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस उनको देखने मिले। एंड साइमल्टेनियसली कितनी भी सुंदर विस्की हो, कितनी भी हायर एबीवी की हो और या कम एबीवी की हो, निशूज कास्ट हमेशा कहता है ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। Cheers!